अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से मार्जिन अप्लाई किया जा सकता है एक पेज पर, ओरिएंटेशन क्या चीज़ है और इसकी टाइप्स कितनी है, एक पेज की साइज का क्या मतलब है और ये साइज हम कौन कौन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम्स का क्या रद्द अमल है एक पेज पर, और पेज में ब्रेक्स के कितने टाइप्स है और कौन कौन से तरीकों से हम पेज एक ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं एक पेज पर, लाइन नंबर क्या चीज है और हाइफिनेशंस क्या चीज है। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं और ये पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्जिन्स। मार्जिन को हम उर्दू में कहते हैं हाशिए। ये देखें, ये आपके पास एक मार्जिन है। मसलन मैं कहता हूं कि यहां पर मैं कुछ भी यहां पर ये लिखता हूं, ये देखो एक तरीके से आपके पास ये मार्जिन इतना है। ये आप देखकर, मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई ये आपके पास टॉप मार्जिन है। तो देखें, अगर मार्जिन को जितना मैं कम करना चाहता हूं तो ये देखो अभी मैंने मार्जिन को बढ़ा दिया तो मेरे पास जो टैक्स है वो नीचे आ रहा है, और अगर मार्जिन को मैं कम करूंगा तो मेरा टैक्स ऊपर जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मार्जिन जो होता है वो 1 इंच बाय डिफॉल्ट होता है। यानी आप देखें कि टॉप से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच एंड राइट से 1 इंच, अराउंड आपके पास हाशिए हर तरफ से ये आपके पास जो मार्जिन है ये 1 इंच अराउंड हर तरफ से। तो दिस इज कॉल्ड टॉप मार्जिन, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन, एंड दिस इज योर बॉटम मार्जिन। तो आपके पास ये 4 मार्जिन होते हैं जो आपको हर तरह से आपके पेज के बारे में बताते हैं। अच्छा, आपके पास पेज की ये ओरिएंटेशन क्या चीज होती है, तो आए और देखते हैं कि ओरिएंटेशन क्या चीज होती है। जरा देखते हैं। ये मेरे पास एक पेज है। अभी ये पेज की ओरिएंटेशन मेरे पास जो है इस वक्त ये कहलाता है पोर्ट्रेट। अगर ओरिएंटेशन को मैं चेंज करूं, 2 टाइप्स ओरिएंटेशन के, एक है पोर्ट्रेट जो आपके पास लेंथ और विड्थ में होता है, और एक होता है लैंडस्केप, यानी जिसका वो विड्थ है वो उसका हाइट होता है और जिसका हाइट होता है वो उसका विड्थ होता है। यानी एक पेज को आपने बिल्कुल सीधा और एक आपने पेज को उसको दूसरे तरीके से जो उसका हाइट होता है वही उसका वो विड्थ होता है। दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। तो 2 टाइप्स हमारे पास आपके पास एक पेज की वो ओरिएंटेशन होती है। फिर आते हैं साइज की तरफ कि एक पेज का वो साइज हमारे पास वो क्या होता है। तो अगर आप इस वक्त इस पेज को देख रहे हो तो ये पेज इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल है, तो इसको देखते हैं। ये पेज मेरे पास एक लेटर साइज है कि इसका मेरे पास हाइट है 11 इंच और विड्थ मेरे पास है 8.5 इंच। तो देखते हैं कि एक साइज जो देखिए एक लेटर में 11 बाई 8.5 इंच, यानी 11 इसका है लेंथ और 8.5 इसका है विड्थ। तो दूसरा इसका है हमारे पास लीगल में अभी आप देख रहे हो कि इसका हमारे पास जो हाइट है वो है 14 इंच और विड्थ हमारे पास वही हमारे पास उसका 8.5 इंच वो कहलाता है। तो आपने ज्यादातर आपके पास जो कंप्यूटर में जो पेजों का इस्तेमाल होता है, एक पेज हमारे पास होता है वो लीगल और दूसरा पेज हमारे पास होता है लेटर या A4 साइज। तो आप इस तरीके से अपने वो पेजों का साइज वो चेंज कर सकते हो। अभी आते हैं कॉलम की तरफ कि कॉलम हमारे पास वो क्या होता है और कॉलम हमारे पास किस तरीके से वो अप्लाई हो सकता है। तो देखिए, इस वक्त हमारे पास ये जो है ये है कॉलम नंबर 1, यानी एक कॉलम हमारे पास है।
लेकिन अगर कॉलम को मैं बढ़ाना चाहूं तो यहां पर ये देखो, मैं इसको कहता हूं कि 2 या 3, चलो ये 3 कॉलम में करता हूं। तो अभी हमारे पास ये है, ये कॉलम नंबर 1, यानी आप कॉलम में काम कर रहे हो, ये देखो एक कॉलम के जितना साइज है उसी कॉलम के मुताबिक आपके पास काम होगा। अच्छा, दूसरे कॉलम की तरफ मैं जाना चाहता हूं, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो इस जगह पर मैं क्या करूंगा, ब्रिक में आके और इस कॉलम को मैं ब्रिक कर लेता हूं। तो जब मैंने ब्रिक किया तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे कॉलम की तरफ मैंने, ये देखो, ये मैंने जंप लगा लिया। अभी मैं कहता हूं कि ये तीसरे कॉलम की तरफ मैं जाना चाहता हूं, जो कि मैं नहीं जा सकता। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर। तो ये देखे आपने एक तीसरे कॉलम पर, ये देखो, ये जंप लगा लिया। तो इस तरीके से ये देखो अभी हमारे पास ये कॉलम बन गए। अच्छा, इस कॉलम के दरमियान लाइन लगाना है कि हर एक कॉलम के दरमियान लाइन भी हो जाए। तो मोर कॉलम में जाके और इधर एक मेरे पास चेक बॉक्स है, तो इसको कहते हैं लाइन बिटवीन। और क्या करता हूं, तो हर एक कॉलम के वो दरमियान क्या हो गया, एक कॉलम लाइन भी और ब्रिक के दरमियान वो आ गया। तो इस तरीके से हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। और आप अगर ये 2 कॉलम बनाना चाहते हो तो ये 2 कॉलम, अभी देखो ये 2 कॉलम बन गए। और अगर आप कहते हो कि भाई आपके पास फर्स्ट कॉलम, यानी आपके पास वो राइट की तरफ से कॉलम छोटा हो और लेफ्ट की तरफ से कॉलम बड़ा हो, तो आप देखिए इस तरह भी ये कॉलम आप डिजाइन वो कर सकते हो कि आपने अगर कॉलम को बनाना है तो ये देखो इस तरीके से आपके पास ये कॉलम ये बनेगा। और इस तरीके से देखो यहां पर अभी राइट की तरफ वो छोटा है। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे पास यानी लेफ्ट की तरफ कॉलम का विड्थ ज्यादा हो और राइट की तरफ कम हो, तो आप इस तरीके से भी ये देखें, ये कॉलम में आप लोग ये अभी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कॉलम बना सकते हो। तो ये तो हमारे पास अभी हो गया कॉलम। अभी आते हैं ब्रिक की तरफ कि हमारे पास ब्रिक क्या काम करता है। तो देखते हैं कि ब्रिक हमारे पास क्या काम करते हैं। देखते हैं ब्रिक की सबसे पहले टाइप्स कितनी है। तो देखें माय डियर्स, पेज ब्रिक की टाइप्स है। पेज ब्रिक यानी मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड द अनदर या द नेक्स्ट पेज इज बिगन इज कॉल्ड पेज ब्रिक। और ये कॉलम ब्रिक, अभी कॉलम ब्रिक को हम मजीद और भी ब्रिक में अप्लाई करेंगे, यानी इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रिक विल बिगिन द नेक्स्ट कॉलम, यानी एक कॉलम की वहां पर वो ब्रिक हो जाए और दूसरा कॉलम नेक्स्ट कॉलम की बिगिन हो जाए। दिस इज कॉल्ड कॉलम ब्रिक। और पेज ब्रिक का मतलब है कि आपने एक मार्क कर दिया पॉइंट को कि पेज का एक एरिया जहां पर उसका एंड हो जाएगा और दूसरे पेज का वो बिगिन यानी स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेज ब्रिक। एंड द थर्ड टाइप ऑफ पेज ब्रिक इज कॉल्ड टेक्स्ट wrapping, यानी सेपरेट टैग्स अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच अ कैप्शन टेक्स्ट और अदर बॉडीज इज कॉल्ड। ये भी इंशाल्लाह अभी ये तीनों आपके सामने मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हूं कि आपको समझ आ जाए कि ब्रिक्स क्या होते हैं। देखिए माय डियर्स, यहां पर मैं काम कर रहा हूं, आप देख रहे हो। अच्छा, इस जगह पर यहां पर इस पैराग्राफ को मैं जरा कॉपी भी कर लेता हूं कि आपको पता लगे। अच्छा, इस जगह पर आके यहां पर मेरा कर्सर जरा आपके पास ये मैं जूम करना चाहता हूं कि आपको पता लगे कि भाई ये क्या होता है। ये देखिए जी, यहां पर मेरा कर्सर, ये देखो यहां पर इस जगह पर मेरा कर्सर वो ब्लिंक कर रहा है। आता हूं पेज ब्रिक की तरफ, तो पेज और यहां पर ब्रिक, तो इस जगह पर दिस एरिया जहां पर आपके पास कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस इज द एंड ऑफ यूर दिस पेज। और यहां से जो 2 पैराग्राफ मेरे पास, ये तीन पैराग्राफ ये नेक्स्ट पेज पर जंप लगा रही है और दिस इज द बिगिन ऑफ यूर पेज। तो देखिए मेरे डियर, लुक,
ये देखें इस जगह पर ये मेरे पास ये यहां पर ये देखो, दिस इज द एंड ऑफ पेज ब्रेक। और दूसरे पेज पर तमाम का तमाम जितने डॉक्यूमेंट है वो उसने ये 3 आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास नेक्स्ट पेज पर आ गए, एंड दिस इज द बिगिन ऑफ द नेक्स्ट पेज। तो इसको कहते हैं पेज ब्रेक। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने यहां पर देख लिया है कि मेरे पास जो अब यहां पर देखो मैं काम कर रहा हूं, यहां पर मैं काम कर रहा हूं और ठीक है, इधर मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक 2 कॉलम बना दिया। तो देख रहे हो माय डियर, ये एक कॉलम है, दूसरे कॉलम की तरफ मैं नहीं जा सकता। तो अभी यहां पर ब्रिक में आके द इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रिक, यहां पर कॉलम का ब्रिक हो जाएगा, विल बिगिन द नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट। यहां पर देखो दूसरे कॉलम का स्टार्ट हो गया, इस कॉलम ब्रेक। तो यह हमारे पास 3rd ब्रेक ऑफ माय कॉलम हो गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि अभी नेक्स्ट जो टेक्स्ट का व्रिपिंग वो देख लेते हैं कि वो क्या काम करता है। तो इधर आते हैं और कॉलम को 1 कॉलम में वो बनाते हैं और इस जगह पर आके मैंने, अच्छा इसको खत्म करो, न्यू लिखाई कर लेते हैं और इस लिखाई के दरमियान मैं क्या करता हूं कि कोई भी एक पिक्चर या शेप जो भी एक चीज है, मैं कोई भी चीज वो आपके सामने यहां पर लाता हूं। इस जगह पर ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर कर दिया। अब देखो माय डियर, जब यहां पर आता हूं, ये पिक्चर यहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो देखो ये टेक्स्ट मेरे पास कभी इधर आते हैं, कभी इधर आते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये जो टेक्स्ट मेरे पास यहां पर ये टेक्स्ट है, ये ब्रिक हो जाए, टेक्स्ट व्रिपिंग ब्रिक। और ये जो मेरे पास जो शेप है ये यहां पर बिल्कुल रह जाए और टेक्स्ट नीचे चले जाए। तो क्या करूंगा, कर्सर यहां पर रख के इस जगह पर आके तो ब्रिक और यहां पर टेक्स्ट व्रिपिंग, ये देखो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट है वो उसने नीचे, और आपका पास जो शेप है वो बिल्कुल टॉप पर ये देखो आ गया, और तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो नीचे ब्रिक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट व्रिपिंग ब्रिक। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों के तीनों जो आपके पास ब्रिक थे, पेज ब्रिक, कॉलम ब्रिक एंड टेक्स्ट व्रिपिंग ब्रिक, आप लोगों ने ये सीख लिए होंगे। अभी आते हैं लाइन नंबर की तरफ। लाइन नंबर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये लाइन नंबर ये क्या चीज है। जरा अभी टेक्स्ट को और भी इसमें मजीद मैं ऐड करना चाहता हूं कि टेक्स्ट इसमें मजीद भी मैंने ऐड कर दिया। इधर मैंने क्लिक किया और इधर आके लाइन नंबर्स को मैंने कंटिन्यूस कर लिया कि कंटिन्यू, ये देखो हर एक लाइन के साथ अपना वो नंबर वो आ गया। जरा इसको और भी मैं, तो आपको पता लगे कि ये देखो हर एक लाइन के साथ अपना वो जो लाइन का नंबर है वो इंडिकेट हो गया। अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन वो आ जाए ये उसमें इवन नंबर में, तो आपने फिर यहां पर जो लाइन नंबर है इसके लाइन नंबर ऑप्शन में जाओ और इधर आपने ये लाइन नंबर को क्लिक और इधर करो कि काउंट बाय 2 और ओके एंड ओके। तो ये देखो 2 4 यानी 1 को ड्रॉप किया, 2 को 3 को ड्रॉप किया, 4 5 को ड्रॉप किया, 6 7 को ड्रॉप किया और 8 को यहां पर आपके सामने ये लाइन को ले आया है। तो ये आपके पास क्या लाइन नंबर। वापस लाइन नंबर को खत्म करना चाहते हो नन, तो ये फिनिश हो जाएगा। द लास्ट हमारे पास जो कमांड है दिस इज कॉल्ड हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या चीज है? व्हेन अ वर्ड रन आउट ऑफ रूम, word normally moves it down
to the next line when you turn on hyphenation. Word hyphenation is instant. इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं काम कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं कि भाई COMPUTER, ये देखो कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटराइजेशन मैंने लिख दिया, लेकिन ये देखो वहां पर था, ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम वर्ड ने नीचे जंप लगा लिया। तो हाइफिनेशन में जाके इसको मैं हाइफिनेशन करता हूं तो आप देख सकते हो कि इधर मेरे पास यहां पर ये देखो इस जगह पर COM और यहां पर हाइफन लगा है, दिस इज कॉल्ड हाइफन, और नीचे तमाम और वर्ड ने नीचे जंप लगा लिया, तो दिस इज कॉल्ड हाइफिनेशन। अगर हाइफिनेशन को मैं खत्म करूं नन, तो पूरा का पूरा COM ने भी नीचे जंप लगा लिया, और अगर हाइफिनेशन को मैं ऑन करना चाहूं तो देखो वर्ड्स में भी कंटिन्यू, यानी हमारे पास वर्ड कंटिन्यू है। किसकी वजह से पता चलता है? इस हाइफन की वजह से मुझे पता लगा है। तो ये हम ज्यादातर आपके जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसमें भी ज्यादातर हाइफिनेशन होता है। आप जो भी इंग्लिश बुक्स या स्टोरीज आप लोग पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये चीज नजर आ जाएगी, क्योंकि जो ऑथर लिखने वाला होता है उसने हाइफिनेशन का इस्तेमाल मस्टली उसमें किया होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, मार्जिन के 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपने देख लिया, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ओरिएंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। साइज का हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन हम ज्यादातर लेटर, A4 और लीगल को इस्तेमाल करते हैं, और इसको साइज के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। कॉलम्स, हमारे पास कॉलम्स जो आप बाय डिफॉल्ट आपके पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 कॉलम, और अगर आपने और कॉलम इसमें ऐड करने 2 या 3 तो आपने ये भी देख लिया। ब्रिक भी आपने कहा, ज्यादातर ब्रिक के 3 टाइप्स होते हैं, पेज ब्रिक, कॉलम ब्रिक एंड टेक्स्ट रिपिंग ब्रिक। लाइन नंबर को भी आपने, और हाइफिनेशन के बारे में भी आपने ये देख लिया कि हाइफिनेशन क्या चीज है। तो मेरे DRT के स्टूडेंट्स, ज्यादातर DRT के स्टूडेंट को मैं बताता हूं कि वाइवा में ये क्वेश्चन मस्टली आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्जिन, व्हाट इज हाइफिनेशन एंड हाउ टू क्रिएट हाइफिनेशन इन योर डॉक्यूमेंट्स, या हाउ टू अप्लाई इन कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट, किस तरीके से हम कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आज ये कीमती कमांड जो पेज सेटअप के कमांड कहलाते हैं वो आपने सीखे होंगे। आप लोग मुझे इकबाल खान को अपने दुआओं में याद रखें, और इकबाल खान का चैनल इकबाल स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ आप उसको शेयर्स करें। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको मजीद खूबसूरत से खूबसूरत वीडियोस में पेश करूंगा। तो फिर भी आखिर में आपके तो दुआओं का तलबगार इकबाल खान और उसका चैनल इकबाल स्पीक्स। अल्लाह हाफिज।